जय हिंद साथियों। चलिए आज करेंट अफेयर का जितने भी आपको आज तक प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, जैसे 1 से लेकर 18 तक आपका प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, तो सभी 18 प्रैक्टिस सेट को आज हम रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है कि पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला दुनिया का तीसरा देश कौन बना है? तो ये बना ईरान। देखिए हाल ही में यानी आपका 2024 में ईरान ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया है। ये ऐसा तीसरा देश है जो पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया है। तो इससे पहले कौन कौन किया है? तो देखिए 2011 में आपका अमेरिका किया था, पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक किया था 2011 में आपका अमेरिका किया था। उसके बाद 2016 में भारत किया था। ठीक है, 2016 में भारत किया था सर्जिकल स्ट्राइक, और ये तीसरा देश बना है ईरान जो हाल ही में आपका पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकेंड है, क्वेश्चन कर रहा है कि ईरान ने पाकिस्तान में किस आतंकी संगठन के ठिकाने पर जनवरी 2024 में बम बरसाए हैं? तो ये बरसाया आपका जैश अल अदल आतंकवादी एक संगठन है, उसी पर यह बम गिराए थे ईरान ने। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन कर रहा है कि लाल सागर में जहाज़ों पर हमले का बदला लेने के लिए किन देशों की सेना ने यमन में यहूदी विद्रोहियों के इलाके में एयर स्ट्राइक किए हैं? तो यह किया, याद रखिएगा, यह किया है ब्रिटेन और अमेरिका दोनों मिलकर एयर स्ट्राइक किया है। ऑप्शन आपका डी होगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नैम का सदस्य देशों का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो यह होता है आपका युगांडा के कंपाला में। याद रखिएगा, युगांडा के कंपाला में हुआ था, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन। आपसे पूछा जाए कि ये जो आपका नेम का शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? तो इसमें भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने भाग लिए थे। याद रखिएगा, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने इसमें भाग लिए थे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 2024 में ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या 5 से बढ़कर कितनी हो गई? देखिए पहले ब्रिक्स में आपका 5 सदस्य था, कौन कौन था? तो ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसी के नेम के यानी देश के नेम के फर्स्ट लेटर से ही ये आपका नाम बना था ब्रिक्स। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, उसमें अब 5 देश और इसमें बढ़ गया। ठीक है, तो अब टोटल आपका हो गया 10 सदस्य देश। ठीक है, तो अभी फिलहाल आपका ब्रिक्स में 10 सदस्य हो गए हैं। तो आपके एग्जाम में ये जरूर पूछेंगे कि हाल ही में ब्रिक्स के नए सदस्य कौन बने हैं, तो ये नाम भी याद रखिएगा। चलिए आपको अगला क्वेश्चन यही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यही है। अब देखिए क्वेश्चन आ गया कि ब्रिक्स के 5 नए सदस्य देशों का नाम बताइए। यानी ब्रिक्स में जो अभी 5 नया सदस्य बना है उसका नाम बताइए। तो ये नाम आप जरूर याद रखिएगा। तो यह है मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। इस नाम को जरूर याद रखिएगा क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हाल ही में ब्रिक्स का ये नया सदस्य बना है, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, इस बार आपका 2023 में ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ है वो आपका हुआ है दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में आपका 2023 में यह सम्मेलन हुआ है, और 2024 में ब्रिक्स का सम्मेलन होगा आपका रूस में। ठीक है, याद रखिएगा 2024 में यह सम्मेलन ब्रिक्स का रूस में होगा। तो 23 में हुआ था दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, और 24 में होगा रूस में। इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रिक्स से सहमति मिलने के बावजूद किस देश ने इसका सदस्य बनने से इनकार कर दिया? देखिए ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए उसको न्योता मिला था, लेकिन इसे ठुकराया कौन? तो अर्जेंटीना। याद रखिएगा, यह ब्रिक्स का सदस्य बनने से इनकार कर दिया है अर्जेंटीना ने। ऑप्शन आपका ये होगा। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 8 है, क्वेश्चन है कि अयोध्या राम मंदिर में स्थापित रामलला की मूर्ति का नाम बताइए, मूर्तिकार का नाम बताइए, यानी मूर्ति का वास्तुकार का नाम बताइए। यानी कहने कर दिया हुआ, जो राम मंदिर में रामलला की मूर्ति स्थापित हुआ है उस मूर्ति को किसने बनाया था? ठीक है, तो इसका नाम है अरुण योगीराज। ठीक है,
अरुण योगी राज्य इसके वास्तुकार है, तो ध्यान रखिएगा रामलला की मूर्ति बनाया है अरुण योगी राज्य। देखिए इससे पहले आपको हम ये प्रश्न करवा चुके हैं कि राम मंदिर का यानी डिजाइन किसने बनाया है, ये क्वेश्चन अलग है, ये है रामलला की मूर्ति का। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है और दोनों को याद रखिएगा। तो ये आप याद रखिएगा रामलला की मूर्ति का निर्माण किया है अरुण योगीराज, और जो अयोध्या का राम मंदिर है इसका डिजाइन किसने बनाया है, तो यह बनाया है चंद्रकांत सोमपुरा मंदिर का डिजाइन किया है, और था आशीष सोमपुरा, ठीक है, आशीष सोमपुरा। तो दोनों थे, चंद्रकांत सोमपुरा और आशीष सोमपुरा अयोध्या राम मंदिर का डिजाइन किया है, और रामलला की मूर्ति का डिजाइन किया है अरुण योगीराज। इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 9 है, क्वेश्चन कह रहा है अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी को सौंपा गया था। तो ये आपको पहले करवा चुके थे, याद रखिएगा एलटी कंपनी था, आपको याद होगा पहले हम करवाए क्वेश्चन। एलटी कंपनी यानी लार्सन एंड टूब्रो कंपनी, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच स्टाइल इज आर्किटेक्चर ऑफ अयोध्या राम मंदिर, यानी राम मंदिर किस शैली में बना है, ठीक है, राम मंदिर किस शैली में बना है। तो राम मंदिर बना है आपका नागर शैली, ठीक है। देखिए अयोध्या कहाँ उत्तरी भारत में पड़ता है, तो आपको पता होगा कि उत्तर भारत में आपको नागर शैली से ही मंदिर का अधिकांश निर्माण होता है, और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली से होता है। तो आपको याद नहीं भी हो तो आप बता सकते हैं एग्जाम में कि नागर शैली होगा, क्योंकि ये उत्तर भारत में पड़ता है। तो उत्तर भारत का अधिकांश मंदिर आपका नागर शैली से ही बनता है, और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली से। तो आपको पता नहीं है फिर भी आप बता सकते थे नागर शैली, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो याद रखिएगा राम मंदिर बना है नागर शैली में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य के खजूरी गुड़ा को जीआई टैग मिला है। देखिए हाल ही में बहुत सारे प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, इसीलिए आप जीआई टैग को देखकर जरूर जाइए, क्योंकि हो सकता है आपका एग्जाम में मैच तक कॉलम दे दे, ठीक है, मैच करने वाला आपको दे दे कि किस राज्य में किसको जीआई टैग मिला है। तो ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए सभी जीआई टैग को आप एक बार देख लीजिएगा। किस राज्य के खजूरी गुड़ा को जीआई टैग मिला है, तो यह मिला है उड़ीसा राज्य के, ऑप्शन डी होगा, याद करते जाइएगा। क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य की मिठाई डेकनाल मगजी यानी दूध उत्पादक होता है वो जीआई टैग मिला है, यानी किस राज्य की मिठाई डोगनाल मगजी को जीआई टैग मिला है। तो यह भी है उड़ीसा का, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 13 है, क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य की सिमलीपाल काई चटनी को जीआई टैग मिला है। देखिए सिमलीपाल तो उड़ीसा में है, तो ये भी आपका उड़ीसा में हो जाएगा। तो ये आपको याद करना ऐसे आसान हो जाएगा, तो ये भी याद रखिएगा सिमलीपाल काई चटनी जीआई टैग मिला किसको, उड़ीसा को, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14 है, क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य के कोरापुट काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला है। कोरापुट काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला है, तो यह भी है उड़ीसा का, ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 15 है, क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य के प्रोडक्ट सुंदरवन शहद को जीआई टैग मिला है। देखिए नाम आ गया सुंदरवन, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं अनुमान कि सुंदरवन कहाँ है, डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है, तो ये भी आपको वहीं पे मिलेगा सुंदरवन शहद भी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। याद करने में आपको आसानी होगा, इसलिए इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है, क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य के प्रोडक्ट कच्छी खारेक यानी खजूर को जीआई टैग मिला है। कच्छी खारेक जो एक खजूर है उसको जीआई टैग मिला है, तो यह मिला है गुजरात के, ठीक है, ऑप्शन बी होगा, तो सभी जीआई टैग को एक बार जरूर देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। क्वेश्चन 17 है, क्वेश्चन कर रहा है कि संसद में पारित विधेयक में इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी को समाप्त करके किस संहिता को लागू करने का प्रावधान किया है। यानी जो पहले आईपीसी का एक्ट था उसे अब समाप्त करके उसके जगह बना दिया है भारतीय न्याय संहिता, यानी इंडियन पिनल कोड को नाम बदल कर दिया है भारतीय न्याय संहिता, तो ऑप्शन आपका ये होगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 18 है,
क्वेश्चन करा है कि गृह मंत्रालय ने संसद भवन परिसर की सुरक्षा का जिम्मा किस फोर्स को सौंपा है। देखिए आपको 13 दिसंबर 2023 को संसद के सुरक्षा में चूक हो गया था, उसके बाद संसद परिसर की सुरक्षा का जिम्मा दे दिया है, याद रखिएगा CISF को दे दिया है संसद भवन के सुरक्षा यानी परिसर की सुरक्षा का जिम्मा। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 19 है, क्वेश्चन करा है सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखा है कि इस अनुच्छेद को राष्ट्रपति ने कब हटा दिया था। देखिए इसको फिर संसद भवन सुप्रीम कोर्ट में ले गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसे सही ठहराया है कि 370 को समाप्त करना एक अच्छी निर्णय था, तो इसको यानी इस निर्णय को बरकरार रखा है। तो यह निर्णय आपको समाप्त किया था 5 अगस्त 2019 को। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आपका पिछले का घटना है जो आपका हाल ही में इस पर फिर निर्णय आया है, तो ध्यान रखिएगा 5 अगस्त 2019, क्योंकि अभी चर्चा में है क्योंकि इसे सुप्रीम कोर्ट में फिर ले गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसला को बरकरार रखा है, यानी 370 को निरस्त करना फैसला बरकरार रखा है। तो यह पहली बार यानी कब बर्खास्त किया था राष्ट्रपति, तो याद रखिएगा 5 अगस्त 2019 को 370 धारा को समाप्त किया था जम्मू कश्मीर से, जो एक ऐतिहासिक फैसला है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 20 है, क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार के किस नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे 6 लेन के पुल निर्माण योजना की मंजूरी दिसंबर 2023 में दी है। तो यह दिया गंगा नदी पर, यह गंगा नदी पर पुल बनेगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 21 है, क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य सरकार ने विद्यालयों में कमजोर छात्रों के लिए मिशन दक्ष शुरू किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने विद्यालय में कमजोर छात्रों के लिए मिशन दक्ष शुरू किया है, तो यह क्या है, बिहार सरकार ने, ऑप्शन सी होगा, बिहार। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 22 है, क्वेश्चन कर रहा है सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है। ये तो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे जरूर याद रखिएगा। तो यह बनी है कैप्टन फातिमा वसीम सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 23 है, क्वेश्चन आपका 23 है कि एक ही फायरिंग यूनिट से 4 लक्ष्यों को एक साथ नष्ट करने वाली दुनिया के पहले एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का नाम बताइए जो भारत में निर्मित है। तो ये नाम है आकाश। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी एक ही फायरिंग में 4 यूनिट से 4 लक्ष्य को एक साथ नष्ट कर सकता है। एक ही फायरिंग में 4 अलग अलग लक्ष्य को एक साथ वो नष्ट कर सकता है। तो ये निर्माण किया है आकाश, ऑप्शन आपका बी होगा, याद रखिएगा इसका नाम क्या है, आकाश है। क्वेश्चन 24 है, क्वेश्चन कर रहा है कि भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास विनवैक्स 23 आयोजित हुआ है। तो ये आपका हुआ है वियतनाम और भारत के बीच। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 25 है, क्वेश्चन कर रहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बीपीएससी पूछता है, इसलिए याद भी रखिएगा। तो ये चुना है रिज को, ठीक है, रिज शब्द को इस बार ऑक्सफोर्ड ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। क्वेश्चन 26 है, क्वेश्चन कर रहा है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 2024 में किस स्थान पर है। तो यह है 7वां स्थान पर, याद रखिएगा भारत 7वां स्थान पर है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 27 है, क्वेश्चन कर रहा है यूनेस्को ने गुजरात के किस पारंपरिक नीति को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। तो यह किया है गुजरात के गरबा को, ठीक है, गुजरात के गरबा को, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट पाए क्वेश्चन 28 है, क्वेश्चन कर रहा है रेल मंत्रालय ने हाथियों को बचाने के लिए किस प्रणाली को पेश किया है। तो ये किया है गजराज सुरक्षा कवच को, गजराज सुरक्षा कवच, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 29 है, क्वेश्चन कर रहा है कि 5 लिथियम ब्लॉक के लिए खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के किस देश के साथ समझौता करने की योजना बना रही है, जिसमें भारत 200 करोड़ रुपये निवेश करेगा। तो यह कर आपका
अर्जेंटीना के साथ, ठीक है, ऑप्शन सी होगा अर्जेंटीना। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 30 है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार विधानसभा ने राज्य में SC, ST, BC, EBC के लिए मौजूदा 50% आरक्षण को बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने की विधेयक पारित किया है। तो 50% आरक्षण को बढ़ाकर यह 65% आरक्षण करने का प्रावधान किया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 65%। क्वेश्चन फर्स्ट आपका है कि गणतंत्र दिवस 2024 की परेड में शामिल किए गए किस राज्य या मंत्रालय को झांकी का पहला पुरस्कार मिला है। यानी इस बार गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किससे मिला है। तो याद रखिएगा, यह मिला है संस्कृति मंत्रालय को। याद रखिएगा, आपका 2024 में गणतंत्र दिवस के आपका सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है संस्कृति मंत्रालय को। तो ऑप्शन आपका बी होगा। अब देखिए, जब आपका आया है यहाँ गणतंत्र दिवस 2024, तो यहाँ से आपका और भी 2-3 प्रश्न बनता है। पहले भी आपको बता चुके हैं कि इस पर आपका गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन था। पहला ये आपका याद रखिए कि इस बार आपका मुख्य अतिथि कौन थे। तो याद रखिए, इस बार आपका मुख्य अतिथि थे इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन थे। आपको हम पहले भी बता चुके हैं और क्वेश्चन करवा चुके हैं, ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन थे और ये फ्रांस के राष्ट्रपति है। ये भी ध्यान रखिएगा, फ्रांस के राष्ट्रपति है। तो आपका ये क्वेश्चन ये बनता है। और दूसरा क्वेश्चन ये आपका बनता है कि इस बार गणतंत्र दिवस का थीम क्या था, ठीक है। अब आपके एग्जाम में थीम भी पूछे जाते हैं। तो थीम याद रखिएगा, इस बार आपका थीम था लोकतंत्र की मातृका। याद रखिएगा, लोकतंत्र की मातृका, ठीक है, लोकतंत्र की मातृका, ये इसका थीम था। तो इससे भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, इसलिए सभी इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद रखिएगा, आपका इस बार 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है, इससे भी ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन सेकेंड है कि भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी में पहली महिला सूबेदार कौन बनी है। इंडियन आर्मी में पहली महिला सूबेदार कौन बनी है। तो यह बनी है प्रीति रजक। याद रखिएगा, प्रीति रजक। ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन कर रहा है कि अंतरिम बजट भाषण में वित्त मंत्री ने किस वर्ष तक कोयले को गैस में बदलकर फ्यूल बनाने के लिए फैसिलिटी सेटअप करने की ऐलान किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है कि अंतरिम बजट भाषण में वित्त मंत्री ने किस वर्ष तक कोयले को गैस में बदलकर फ्यूल बनाने के लिए फैसिलिटी सेटअप करने का ऐलान किया है। यह क्या है, 2030 तक, यानी 2030 तक इसे यानी आपका कोयले से फ्यूल बनाने का यानी गैस में बदलने का ये आपका सेटअप तैयार किया 2030 तक, ठीक है। ऑप्शन डी होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तराखंड के किस जिले में सुरंग में फंसे भूस्खलन की घटना हुई जिसमें 40 मजदूर फंस गए, ठीक है, 40 मजदूर फंस गए, लेकिन उसे पूरे सुरक्षित पूर्वक उसे निकाला भी गया था। ध्यान रखिएगा, पूरे उसको सुरक्षित पूर्वक उसे निकाला भी गया था। और कहाँ से टीम आया था ये भी ध्यान रखिएगा। इसको निकालने के लिए ऑस्ट्रेलिया से टीम आया था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से रेस्क्यू टीम आया था, तो उसी मजदूर को बचाया गया था। तो यह आपका हुआ था उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, ठीक है। ऑप्शन डी होगा, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। ये तो आपको क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, लेकिन ये भी क्वेश्चन बनेगा कि किस सुरंग में ये फंसा था, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, यह किस सुरंग में 40 मजदूर फंसा था। सुरंग का नाम भी याद रखिएगा। तो सुरंग का नाम है, याद रखिएगा, सिलक्यारा सुरंग, ठीक है, सिलक्यारा सुरंग है। तो इस सुरंग का भी नाम याद रखिएगा। आपके एग्जाम में हो सकता है ये सुरंग भी पूछ दे कि किस सुरंग में 40 मजदूर फंस गए थे, ठीक है। तो सिलक्यारा सुरंग है, इसे भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 आपका है कि WHO के ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस यानी WHO के ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस यानी TB के रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा कितने प्रतिशत टीबी के मामले भारत में है। यानी देखिए, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन ये हो गया कि इस बार आपका टीबी रिपोर्ट में बताया गया है दुनिया में सबसे अधिक टीबी का मामला भारत में है, और ये कितना % है ये भी ध्यान रखिए। एक तो ये ध्यान रखिए कि टीबी का मामला सबसे अधिक भारत में है, और कितना % है, तो ये है 27%। तो ये दोनों याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 है।
क्वेश्चन करा आपका कि चीन में किस रहस्यमयी बीमारी के प्रकोप पर WHO ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है? यह मांगी आपका रहस्यमयी निमोनिया, ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 7 है। क्वेश्चन कह रहा है कि जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार में सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट लोग किस वर्ग से है? यानी बिहार में जो जाति आधारित गणना हुआ है उसके अकॉर्डिंग बताना आपको कि किस वर्ग में सबसे अधिक ग्रेजुएट है, यानी ग्रेजुएशन किया है। तो ये आपका है सामान्य वर्ग में, यानी जनरल वर्ग में, ठीक है, जनरल कैटेगरी में है। ऑप्शन आपका ए होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मूल की गृह मंत्री को यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ने बर्खास्त कर दिया, उसका नाम बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए याद रखिएगा, क्योंकि ये भारतीय मूल के थे, इसलिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यह था आपका स्वेला ब्रैबरमैन, जिसे यानी गृह मंत्री से उसे हटा दिया गया है। तो ये भी ध्यान रखिए कि गृह मंत्री से इसे तो हटा दिया, लेकिन नया गृह मंत्री किसे बनाया है? हो सकता है आपका यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए। तो याद रखिएगा आपका यानी ब्रिटेन का यानी यूनाइटेड किंगडम का नए आपका जो गृह मंत्री बना है, इससे आप ध्यान रखिए, यह है डेविड कैमरॉन, ठीक है, डेविड कैमरॉन ये आपका नए गृह मंत्री बने हैं डेविड कैमरॉन। और यह भी ध्यान रखिएगा यह इंग्लैंड के यानी यूके के पूर्व प्रधानमंत्री है, ठीक है, ये पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, डेविड कैमरॉन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन कर रहा है कि किस पड़ोसी देश के राजनयिक ने भारत में मौजूदा दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो यह किया अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान अब भारत में अपने दूतावास को यानी अस्थायी रूप से बंद कर दिया है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन कर रहा है कि अमेरिका और भारत की 2+2 मीटिंग 9 और 10 नवंबर 2023 को कहाँ हुई? ठीक है, तो यह आपका हुई है नई दिल्ली में, ऑप्शन सी होगा। अब देखिए ये आपको पता होगा कि 2+2 मीटिंग क्या है। 2+2 मीटिंग क्या है? देखिए इसमें क्या होता है कि दोनों देश के विदेश मंत्री, ध्यान रखिए, दोनों देश के विदेश मंत्री या सचिव भी हो सकता है, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, ठीक है, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ये दोनों वार्ता करते हैं यानी डील करते हैं, उसी को बोलते हैं 2+2 वार्ता। तो ये आपका हुआ है नई दिल्ली में, इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? देखिए अब जब आपका एग्जाम आता है उसमें दिवस तो पूछे जाते हैं, साथ ही में दिवस से ज़्यादा अब आपका थीम पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे इस बार आपका जैसे विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया होगा, यह आपको मनाते हैं 2 फरवरी को, तो आपका मनाया होगा, तो इसका थीम क्या था? तो थीम भी ध्यान रखिए, ठीक है, ये तो आपको ध्यान रखना ही है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को मनाते हैं, लेकिन इस बार इसका थीम क्या था ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थीम भी ध्यान रखिएगा। इस बार थीम था आपका वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबीइंग, ठीक है, वेलबीइंग याद रखिएगा, वेलबीइंग, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबीइंग, इसे ध्यान रखिएगा, इसका थीम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 12 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाते हैं, भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाते हैं, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बिहार सरकार ने बिहार IT पॉलिसी 2024 की मंजूरी दी है, इसके तहत न्यूनतम कितना निवेश करने पर निजी क्षेत्र को 30% सब्सिडी, 30% पूंजी निवेश सब्सिडी मिलेगी? तो देखिए ध्यान रखिएगा 5 से 30 करोड़ निवेश करने पर उसे 30% का सब्सिडी मिलेगा, ऑप्शन आपका बी होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन कर रहा है ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं रोहन बोपन्ना बना है, ऑप्शन आपका ई होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन कर रहा है कि एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 किस भारतीय खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? यानी एशियाई
मैराथन चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो यह जीता है मान सिंह। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन कह रहा है वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट भाषण में किस नए रेल कॉरिडोर की घोषणा की है? यह किया है ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, पहला। दूसरा पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, थर्ड हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। ऑप्शन आपका ए, बी, सी तीनों होगा, इसलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ये तीनों कॉरिडोर की घोषणा किया है, याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 17 है। क्वेश्चन कर रहा है अंतरिम बजट 2024-25 में किस पड़ोसी देश के लिए सबसे ज़्यादा सहायता अनुदान देने की प्रावधान है? यानी सबसे अधिक सहायता अनुदान किस पड़ोसी देश को देगा? तो ये देगा भूटान को। याद रखिएगा कितना करोड़ देगा? तो 2068 करोड़, 2068 करोड़ भारत भूटान को अनुदान करेंगे। ऑप्शन आपका बी होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन कर रहा है एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के नए निदेशक कौन बने हैं? तो यह बने हैं आलोक शर्मा। आलोक शर्मा एसपीजी के नए डायरेक्टर बने हैं, आलोक शर्मा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन कर रहा है कि जनजातीय गौरव दिवस पर पीएम मोदी ने जनजातीय समूह के लिए 24,000 करोड़ रुपए की किस योजना की लॉन्च किया है? तो यह किया है पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन को। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। तो आप लोग एक चीज़ बताइए कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन कर रहा है कि पीएम सूर्य घर मुक्ति बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट लगाकर कितने यूनिट मुक्त बिजली देने की घोषणा की है? यह किया है प्रति माह 300 यूनिट, प्रति माह 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन कर रहा है कि सार्वजनिक परीक्षा यानी अनुचित साधनों के रोकथाम विधेयक 2024 में अधिकतम सजा का क्या प्रावधान किया है? जैसे पेपर लीक होता था, तो अब जो पेपर लीक करवाएंगे, केंद्र सरकार ने बहुत कड़ा कानून पास किया है कि अब जो पेपर लीक करवाएंगे उससे अब 10 साल का कैद होगा या न्यूनतम 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा। ठीक है, जो भी पेपर लीक करेंगे, कोई भी एग्जाम हो, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो, आप कोई भी पेपर लीक करेंगे तो आपको 10 साल का कैद होगा और न्यूनतम 1 करोड़ जुर्माना लगेंगे। तो बहुत ही आपका हार्ड कानून लाया है, ऑप्शन इसका डी होगा। क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन कर रहा है एयरपोर्ट पर दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट भारत में कहाँ स्थापित करने के लिए बीपीसीएल और सीआईएल ने एमओयू पर साइन किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना है। ठीक है, दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट वाला एयरपोर्ट बना है। ये बनेगा आपका कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन कर रहा है इसरो ने GSLV F-14 रॉकेट से सैटेलाइट इनसैट 3DS को फरवरी 2024 में लॉन्च किया है। यह किस तरह का सैटेलाइट है? यह एक मौसम विज्ञान सैटेलाइट है। ऑप्शन बी होगा, मौसम वैज्ञानिक। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन कर रहा है किस अरब देश ने गैर मुस्लिम राजनयिकों के लिए पहला अल्कोहल स्टोर खोलने का फैसला किया है? अल्कोहल स्टोर खोलने का फैसला किया है, तो यह किया, याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नहीं है, इसका ऑप्शन मिस्टेक हो गया, तो याद रखिएगा ये किया है आपका सऊदी अरब। ठीक है, इसका आंसर होगा सऊदी अरब। ऑप्शन आपका मिस्टेक हो गया तो कोई बात नहीं, इसका आंसर होगा आपका सऊदी अरब। ठीक है, यानी किस अरब देश ने गैर मुस्लिम राजनयिकों के लिए, यानी जो गैर मुस्लिम देश है उसके राजनयिकों के लिए पहला अल्कोहल स्टोर खोलने का फैसला किया है? तो यह किया है सऊदी अरब। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन फर्स्ट है कि विजय हजारे ट्रॉफी 23-24 किसने जीती है? तो विजय हजारे ट्रॉफी 23-24 जीता है आपका ये हरियाणा जीता है और ऑप्शन बी होगा। और हरियाणा ये पहली बार जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी हरियाणा ये पहली बार जीता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। किसे हराकर जीता है? तो ये याद रखिए, ये राजस्थान को हराकर जीता है। ठीक है, राजस्थान की टीम को हराकर ये खिताब जीता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड है क्वेश्चन कह रहा है कि रग्बी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो रग्बी विश्व कप 2023 का खिताब जीता है दक्षिण अफ्रीका ने। ऑप्शन ए होगा, दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका थर्ड है। क्वेश्चन कह रहा है 50वां सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता आपका चिराग सेन। ऑप्शन ए होगा, चिराग सेन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन कह रहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? तो ये कि आपका चिराग शेट्टी और रंकी रेड्डी को 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये भी ध्यान रखिएगा, ये दोनों खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? ये दोनों खिलाड़ी आपका बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, बैडमिंटन से संबंधित है, इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन कह रहा है किस देश की टीम ने पहली बार अंडर-19 एशिया कप खिताब जीता है? अंडर-19 एशिया कप खिताब जीता है, तो ये जीता आपका पहली बार बांग्लादेश जीता है। याद रखिएगा, पहली बार अंडर-19 एशिया कप खिताब जीता है बांग्लादेश। ऑप्शन सी होगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये किसे हराकर जीता है? तो ये यूएई को हराकर जीता है। और ये कहाँ हुआ था? तो ये आपका यूएई में ही हुआ था, यूएई में ही हुआ था, इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन कह रहा है कि आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये आपका बने हैं मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी है। ये आपका आईपीएल का अभी तक के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। और ये कितना बिका है? तो 24.75 करोड़ यानी 25 करोड़ में यह बिका है। यानी इसे कौन खरीदा है? तो यह देखिएगा, ये केकेआर की टीम ने खरीदा है। इसे केकेआर की टीम ने खरीदा है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और आपको कहा जाए कि इस बार का 2024 में आईपीएल के नीलामी में आपका सबसे महंगा भारतीय खिलाड़ी कौन बिका है? तो भारतीय खिलाड़ी में बात किया जाए तो आपका हो जाएगा हर्षल पटेल। ठीक है, हर्षल पटेल। तो भारतीय खिलाड़ी में कहा जाए आपका तो सबसे महंगा बिका है आपका हर्षल पटेल। और ये आपका बिका है 11.75 करोड़ में। और इसे किसने खरीदा है? तो पंजाब किंग्स ने खरीदा है। ठीक है, पंजाब किंग्स ने खरीदा है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन कह रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 19 से 31 जनवरी 2024 तक किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? तो ये आपका होगा इस बार तमिलनाडु में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 ये आपका होगा तमिलनाडु में होगा, इसे आप ध्यान रखिएगा। और ये आपका 2023 में कहाँ हुआ था? तो 2023 में आपका मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, मध्य प्रदेश में हुआ था आपका 2023 में। और ये 24 में तमिलनाडु में होगा, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सबसे अधिक पदक जीते हैं? तो ये आपका जीते हैं हरियाणा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा, ये आपका पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स था। ये कहाँ हुआ था? तो ये आपका नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसे विश्व एथलीट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका देखिए आपका ऑप्शन ए और बी दोनों होगा, याद रखिएगा, ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन कह रहा है कि डेकाकॉर्न बनने वाला पहला भारतीय ब्रांड कौन सा है? तो ये आपका है आईपीएल। ठीक है, आईपीएल। डेकाकॉर्न बनने वाला पहला भारतीय ब्रांड है आईपीएल। ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत 19वें एशियन गेम्स 2023 में पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? देखिए, ये आपका
19वें जो एशियन गेम्स हुआ था ये आपका चीन के हंगशू शहर में हुआ था और इसमें भारत का चौथा स्थान पर रहा है। इसमें भारत चौथे स्थान पर रहा है, इसे ध्यान रखिएगा। और टोटल आपका ध्यान रखिएगा, टोटल 107 पदक जीते हैं, जिसमें आपका 28 स्वर्ण पदक, 38 सिल्वर पदक और 41 ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, इतना ही जीता है, याद रखिएगा 28, 38, 41, तो इससे भी ध्यान रखिएगा। टोटल 107 पदक जीते हैं और यह चौथा स्थान पर रहा है। पहला स्थान पर कौन रहा है, तो याद रखिएगा पहला स्थान आपका चीन रहा है, दूसरा स्थान पर आपका जापान रहा है, दूसरा पर जापान और तीसरा पर आपका दक्षिण कोरिया रहा है। ठीक है, दक्षिण कोरिया आपका तीसरा स्थान पर रहा है और भारत चौथा स्थान पर रहा है, तो इस क्रम को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बने हैं, नए मुख्य कोच कौन बने हैं, तो ये बने आपका अनमोल मजमूदार। ठीक है, अनमोल मजमूदार भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन कर रहा है कि दक्षिण एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। महिला एशिया हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है भारत ने। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, यह खिताब जीता है भारत ने, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन कर रहा है 37वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है। देखिए आपका 23 में राष्ट्रीय खेल ये आपका गोवा में हुआ था और इसमें आपका पदक तालिका में प्रथम स्थान महाराष्ट्र को रहा है। ठीक है, महाराष्ट्र इसमें प्रथम स्थान पर रहे हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक सही खेल 2023 के उद्घाटन समारोह में के दौरान भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह थे आपका हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहन। ठीक है, देखिए हरमनप्रीत सिंह कौन है, तो ये आपका भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है और लवलीना बोरगोहन कौन है, तो यह बॉक्सर है। ठीक है, ये बॉक्सर है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि समापन समारोह में आपका ध्वजवाहक कौन थे, तो ये थे आपका पी.आर. श्रीजेश समापन समारोह में ध्वजवाहक थे और ये फुटबॉल गोलकीपर है। ठीक है, पी.आर. श्रीजेश। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन आपका 16 है। क्वेश्चन कर रहा है फीड महिला ग्रैंड स्विस 2023 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है। यह बनी है आर वैशाली, तमिलनाडु की रहने वाली है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में टाइम आउट के नियम से आउट होने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बने गए हैं, तो ये बने आपका एंजेलो मैथ्यूज। देखिए टाइम आउट इसका कहने का अर्थ ये हुआ, देखिए रूल होता है कि किसी भी खिलाड़ी जैसे एक आउट हुआ तो दूसरा खिलाड़ी जो आएंगे मैदान पर तो उसे 3 मिनट के अंदर उसको मैदान पर आ जाना है। ठीक है, तो लेकिन इस वर्ल्ड कप में ये टाइम आपका 3 मिनट नहीं था, इस बार आपका 2 मिनट का ही समय दिया था, यानी 2 मिनट के अंदर उसको ग्राउंड पर आ जाना है। तो इसमें एंजेलो मैथ्यूज को थोड़ा समय अधिक लग गया था तो इसे आउट करार दिया गया था। ठीक है, बांग्लादेश के खिलाड़ी ने अपील किया था तो इसे आउट करार दिया था, इसलिए कहेंगे याद रखिएगा टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी है एंजेलो मैथ्यूज। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन कर रहा है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है, तो याद रखिएगा ये जीता आपका पंजाब। ठीक है, यह जीता है पंजाब जीता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है पंजाब बड़ोदरा को हराकर, ये भी ध्यान रखिएगा किसको हराया है, तो बड़ोदरा को हराया है। ठीक है, बड़ोदरा को हराकर पंजाब यह खिताब जीता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन कर रहा है कि रिकॉर्ड 5वीं बार फीफा क्लब विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता आपका रियल मैड्रिड FC, ऑप्शन ए होगा, रियल मैड्रिड FC, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन कर रहा है कि चौथे पैरा एशिया गेम्स
खेल 2022-23 यानी 2022 का यह गेम होना था, लेकिन 2023 में यह गेम हुआ है, ठीक है, चीन के हंगशू शहर में, ठीक है। तो कह रहा है इसके पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है। तो पैरा एशियन गेम्स में भारत 5वें स्थान पर रहा है, ठीक है, भारत 5वें स्थान पर रहा है। और कितने पदक जीता है तो ये भी याद रखिएगा, टोटल 111 पदक जीते हैं, टोटल 111 पदक जीते हैं। उसमें से 29 गोल्ड मेडल था, 29 गोल्ड 31 सिल्वर, 29 गोल्ड 31 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, 51 था ब्रॉन्ज मेडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 21 है, क्वेश्चन कर रहा है आईसीसी ने वर्ष 2023 में हॉल ऑफ फेम में किन पूर्व खिलाड़ी को शामिल किया है। तो यह किया है वीरेंद्र सहवाग को, और अरविंद डिसिल्वा जो श्रीलंका खिलाड़ी है, और डैना इडुरिको जो इंडियन खिलाड़ी है, यानी इस तीनों को इस बार आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त ABC तीनों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 22 है, क्वेश्चन कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का उद्घाटन कहाँ किया है। यह किया है बॉम्बे में यानी मुंबई में, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा मुंबई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 23 है, क्वेश्चन कर रहा है कौन सा भारतीय शहर वर्ष 2024 में फार्मूला ई रेस के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा। फार्मूला ई रेस की मेजबानी करेगा, तो यह करेगा आपका हैदराबाद, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा हैदराबाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24 है, क्वेश्चन कर रहा है फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है। ये जीता आपका मोहन बगान FC, मोहन बगान FC, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 25 है, क्वेश्चन कर रहा है कि टेनिस टूर्नामेंट US ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता आपका नोवाक जोकोविच जो सर्बिया खिलाड़ी है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 26 है, क्वेश्चन कर रहा है विश्व एथलीट्स चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं। तो ये बना आपका नीरज चोपड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 27 है, क्वेश्चन कर रहा है लगातार तीसरी बार आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो ये जीता आपका यानी ऑस्ट्रेलिया ने, ऑप्शन ए होगा, ऑस्ट्रेलिया ने यह खिताब जीता है। किसे हराकर जीता है तो याद रखिएगा, यह दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। T20 विश्व कप ये दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है, और यह कहाँ हुआ था तो ये आपका हुआ था दक्षिण अफ्रीका में ही, ठीक है, इसका आयोजन आपका दक्षिण अफ्रीका में ही किया गया था, इसका आयोजन आपका दक्षिण अफ्रीका में ही किया गया था। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया जीता है दक्षिण अफ्रीका को हरा करके, और यह दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ था, इसे भी ध्यान रखिएगा, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 28 है, क्वेश्चन 28 है, क्वेश्चन कर रहा है कि लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर्स 2023 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है। तो ये तो आपका जीता है लियोन मेसी, याद रखिएगा लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर्स 2023 का पुरस्कार किस खिलाड़ी को जीता है। ये खिलाड़ी जीता आपका लियोन मेसी, ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन 29 है, क्वेश्चन कर रहा है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। यह बनी है PT उषा, याद रखिएगा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है PT उषा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 30 है, क्वेश्चन कर रहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है। तो यह रहा आपका पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी। और ये भी याद रखिएगा इस बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हुआ था, ये आपका उत्तर प्रदेश में हुआ था, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 31 है, क्वेश्चन कर रहा है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल 2024 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। तो यह करेगा पेरिस, फ्रांस, ठीक है, फ्रांस के शहर है पेरिस। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में कहाँ होगा, पेरिस में होगा, इससे आप ध्यान रखिएगा। और ये आपका यह भी ध्यान रखिएगा कि इसका अगला संस्करण आपका 2028 में कहाँ होगा, तो आपका 2028 में होगा लॉस एंजलस अमेरिका में, ठीक है, लॉस एंजलस अमेरिका में होगा 2028 में। और ये आपका 2032 में कहाँ होगा, इससे भी ध्यान रखिएगा, तो 2032 में होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, ठीक, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में आपका होगा 2032 में, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। आपका फर्स्ट है
ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट है कि अयोध्या दीपों महोत्सव 2023 में कितने लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। अब देखिए यह क्वेश्चन आपका इस बार बिहार एसआई यानी बिहार दुर्गा के मेंस एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो स्टार्ट में आपका 5 से 6 क्वेश्चन जो होगा वो आपका बिहार एसआई में पूछा गया प्रश्न को हम शामिल किए हैं। हो सकता है आपके बीपीएससी एग्जाम में यह क्वेश्चन रिपीट कर जाए, इसीलिए इसे हम शामिल किए हैं। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 22 लाख प्लस। अब देखिए यह क्वेश्चन आपको हम एग्जाम यानी आपको एग्जाम से पहले करवा रखे थे। जितने भी आपका राम मंदिर से संबंधित आपका प्रश्न था उससे आपको हम करवा चुके थे। तो यदि आप ये वीडियो देखे होते तो ये आपका प्रश्न बन जाता। अब देखिए ऐसा भी यदि आपको पता नहीं था कि कितना लाख दीप जलाए गए थे तो आपको याद तो होगा कि 22 जनवरी को ये मंदिर का उद्घाटन किया गया था। तो 22 जनवरी किया था, तो इस अनुमान से हम लगा सकते थे कि 22 लाख दीप जलाए होंगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका राम मंदिर से संबंधित 2 प्रश्न तो आपका जरूर बनता है। पहला प्रश्न ये बनता है कि राम मंदिर जो है उसका निर्माण कौन किया, यानी राम मंदिर का वास्तुकार कौन है, इसे बनाया कौन है। ठीक है, इसका वास्तुकार कौन है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप याद रखिए राम मंदिर का वास्तुकार है चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है, चंद्रकांत सोमपुरा और उसका बेटा है चंद्रकांत सोमपुरा और उसका बेटा है आशीष सोमपुरा। ठीक है, आशीष सोमपुरा। तो आप यह नाम याद रखिएगा, राम मंदिर का वास्तुकार है चंद्रकांत सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। ठीक है, एक प्रश्न आपको ये बनेगा, इम्पोर्टेंट है जो। और दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि इसमें जो रामलला के मूर्ति है, ठीक है, रामलला के जो मूर्ति है उसका वास्तुकार कौन है, इससे कौन बनाया। ठीक है, देखिए मंदिर का वास्तुकार अलग है और इसमें रामलला का मूर्ति का वास्तुकार अलग है। तो रामलला के आपका मूर्ति का वास्तुकार आपसे पूछे तो आप यह नाम याद रखिएगा, अरुण योगीराज। ठीक है, अरुण योगीराज। योगी जी तो उत्तर प्रदेश का सीएम है, ये है, आपको याद रहेगा। तो योगीराज ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अरुण योगीराज रामलला मूर्ति के वास्तुकार है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो राम मंदिर कौन सा कंपनी बनाया है। ठीक है, राम मंदिर कौन सा कंपनी बनाया है, तो ये बनाया आपका L&T कंपनी, L&T कंपनी बनाया है, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो जितने भी आपका राम मंदिर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न था इसे आपको हम पहले करवा चुके हैं, तो आप पहले वाला वीडियो जाकर देखिए। ठीक है, जितने भी आपको क्लास करवाए हैं, और छोटा सा वीडियो है भाई, 10 से 15 मिनट का वीडियो है, तो इसे देखने आपको कितना समय जाएगा। ठीक है, तो इसे आप एक बार जाकर जरूर देखिए, बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन कर रहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न प्राप्त खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर शेट्टी किस खेल से संबंधित है। ये भी प्रश्न आपको हम करवा चुके हैं कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2023 में 2 खिलाड़ी को मिला है। एक मिला है चिराग शेट्टी को और दूसरा है रंकी रेड्डी। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिए, रंकी रेड्डी। इस दोनों को 2023 में मेजर खेल रत्न अवार्ड मिला है। आपको बताए थे कि ये दोनों बैडमिंटन से संबंधित है। तो ये प्रश्न देखिए आपका बिहार एसआई के मेंस में पूछा गया था, तो क्लास से ही क्वेश्चन आया है, तो आपके भी एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, उसके साथ आप पढ़िए। क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन करा है कि त्वरित कार्यबल किस अर्धसैनिक बल का भाग है, तो यह है CRPF का भाग, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत ने फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजन किया है। यह भी प्रश्न आपको हम क्लास में करवा चुके हैं, आप जाकर पहले वाला वीडियो जाकर देखिए। तो ये क्या है, डेजर्ट नाइट, ऑप्शन सी होगा। तो ये सभी प्रश्न हमारे क्लास से आपका बिहार एसआई के मेंस में आया था। तो डेजर्ट नाइट या युद्ध अभ्यास भारत, फ्रांस और UAE के बीच में हुआ है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन कर रहा है LLM यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल को रोवर AI कंपनी ने किस नाम से विकसित किया है, तो ये किया है भारत GPT, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 2024 में कितने हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा
5 हस्तियों को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इस पांचों का नाम आपको याद रहना चाहिए। एक आपका है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी, ठीक है, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला है। यह क्वेश्चन पूछा था आपका बिहार एसआईके मेंस में कि किसे मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो कर्पूरी ठाकुर इसका आंसर था, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है इस बार बिहार एसआईके मेंस में, तो आपके एग्जाम भी आ सकता है कर्पूरी ठाकुर। दूसरा है लाल कृष्ण अडवाणी, जो बीजेपी के नेता है, लाल कृष्ण अडवाणी। और तीसरा आपका है एम.एस. स्वामीनाथन, जिसे यानी हरित क्रांति का जनक कहते हैं, एम.एस. स्वामीनाथन तीसरा। और चौथा है आपका पी.वी. नरसिंह राव, ठीक है, पी.वी. नरसिम्हा राव। और चौथा हो गया, पांचवा है चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, ये पांचवा है। तो ये 5 हस्तियों को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ आयोजित किया गया, तो ये किया है नई दिल्ली में, ठीक है। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में आयोजन हुआ है और इसमें प्रथम स्थान पर रहा था हरियाणा, याद रखिएगा प्रथम स्थान पर था हरियाणा, इससे भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में देश का पहला तांबे से बना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर कहाँ स्थापित किया गया, तो ये किया पटना में, ऑप्शन बी होगा। तांबे से बने महात्मा गांधी जी के प्रतिमा को स्थापित किया है आपका पटना में, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 9 है कि हाल ही में किस राज्य ने घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया है, यह किया है गुजरात सरकार ने। गुजरात सरकार ने घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया है, ऑप्शन आपका ए होगा, 9 का ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2024 का बजट किस प्रकार का बजट है। देखिए लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले जो बजट पेश करते हैं उसको बोलते हैं अंतरिम बजट, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, अंतरिम बजट बोलते हैं, ऑप्शन ए होगा। देखिए जैसे चुनाव होगा उसके बाद फिर से बजट पेश किया जाएगा, ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को कृषि ड्रोन से सशक्त बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किस नई पहल का नाम है, नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है। क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को कृषि ड्रोन से सशक्त बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है। इसका नाम है नमो ड्रोन दीदी, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है अरविंद पगडिया को। आपको याद होगा कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे, ठीक है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष भी थे अरविंद पगडिया, इससे ध्यान रखिएगा। और अभी जो आपका 15वें वित्त आयोग अभी चल रहा है, उसके अध्यक्ष है एन.के. सिंह, ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। शक्तिकांत दास कौन है, तो अभी वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन कर रहा है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है, ये बनी है रियाना वरनावी, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन कर रहा है कि टेनिस खेल के इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं, तो ये बने हैं आपका नोवाक जोकोविच, ये याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन कर रहा है कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है, वह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति थे। तो आपको पता होगा कि
MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक है। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कृषि क्षेत्र। तो MS स्वामीनाथन का संबंध कृषि क्षेत्र से है। इसे भी ध्यान रखिएगा कि भारत में हरित क्रांति कब हुआ था। तो भारत में हरित क्रांति 1967 से 68 के बीच हुआ था और इसके नायक यानी जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आपसे यह पूछे कि MS स्वामीनाथन जी का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो ये है तमिलनाडु। ये भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपका एग्जाम में पूछ दिया जाए। तो इसका संबंध है तमिलनाडु राज्य से, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 15 है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में फीफा ने पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसे सम्मानित किया है। ये क्या है, लियोन मेसी को। ऑप्शन ए होगा लियोन मेसी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में ब्रिक्स संगठन कितने देशों का समूह है। आजकल फिलहाल में आपका ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हाल ही में आपका ब्रिक्स में 5 नए सदस्य को ऐड किया गया है। आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि यह 5 नया सदस्य कौन बना है या टोटल इसमें सदस्य कितना है। सभी आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है। तो देखिए ब्रिक्स में अभी आपका वर्तमान में 10 सदस्य है। ठीक है, देखिए ब्रिक्स नाम लिखिए ब्रिक्स, तो 5 सदस्य आपको यहीं से याद हो जाएगा, नाम से ही क्लियर है। B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रूस, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। तो 5 नाम तो आपको इस नाम से ही याद हो जाएगा, जो पहले नाम था ब्रिक्स उसी के नाम पर पड़ा था। लेकिन फिलहाल में आपका इसमें 5 सदस्य और ऐड हुआ है, तो टोटल सदस्य आपका हो गया 10। ये तो टोटल 10 आपको याद रहेगा, लेकिन आपको इससे जरूरी ये याद करना आपका जरूरी है कि इसमें 5 सदस्य कौन कौन बना है। ये क्वेश्चन भी आपको हम पहले करवा चुके हैं। ठीक है, तो ये आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये 5 सदस्य नया ब्रिक्स का 5 सदस्य कौन बना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन कर रहा है कि NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है। तो ये किया है महाराष्ट्र सरकार के साथ। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 के माध्यम से विद्यालयों के कुलपति का पद का नाम बदलकर क्या किया जाने का अनुमोदित किया गया है। तो देखिए कुलपति के नाम बदलकर कुल गुरु करने का ये यानी विधेयक पेश किया है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन कर आपका कि हाल ही में जनवरी 2024 में किसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये क्या है, अनिल कुमार लोहाटी को। अनिल कुमार लोहाटी इसके अध्यक्ष बने हैं, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा विश्व बैंक भारत का GDP में 6.4% वृद्धि का अनुमान लगाया है। 6.4% वृद्धि का अनुमान लगाया है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में वर्ष 2024 में अटेर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। ये क्या है, मध्य प्रदेश में। देखिए आपका महोत्सव आयोजन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिहार SI के एग्जाम में भी था। ठीक है, तो आपके भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप जितने भी महत्वपूर्ण महोत्सव है आपका 2024 में या 2023 में हुआ है उसे एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन कर रहा है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन रहा है। तो ये रहा आपका हरियाणा। ऑप्शन सी होगा। देखिए आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि हरियाणा यह पहली बार जीता है। ठीक है, हरियाणा ये पहली बार जीता है, इसे ध्यान रखिएगा। किसे हराकर जीता है, तो राजस्थान टीम को हराकर जीता है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। ऐसे ये क्वेश्चन आपको पहले करवा चुके हैं। क्वेश्चन 23 है। ये भी क्वेश्चन आपको हम पहले करवा चुके हैं, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन आपका रिपीट होता है तो उसका टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपका रिवाइज तो हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीट करने का कारण यह है कि आपको रिवाइज करवाना, इसके चलते आपको रिवाइज भी हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 23 है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड 2024 का प्रथम पुरस्कार जीता है।
क्वेश्चन कर रहा है आपका कि 2024 के गणतंत्र दिवस पर प्रथम कौन सा किस मंत्रालय का झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो ये जीता आपका संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय 2024 के गणतंत्र दिवस परेड पर आपको सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। तो ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप याद रखिएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसका थीम क्या था? ठीक है, संस्कृति मंत्रालय का जो झांकी था उसका थीम क्या था? तो थीम था भारत लोकतंत्र का जननी, भारत लोकतंत्र का जननी। ठीक है, इसका ये थीम था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन कर रहा है कि एशियाई खेल 2023 में किस खेल में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये जीते आपका शूटिंग में, ध्यान रखिएगा, शूटिंग में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं और टोटल ये 7 स्वर्ण पदक शूटिंग में जीते हैं। लेकिन हम टोटल बात करें, ठीक है, एशियाई खेल 2023 में कहाँ हुआ था ये भी आपको ध्यान रखिएगा। इस आपका चीन के हांगशू शहर में हुआ था और उसमें भारत ने टोटल 107 पदक जीते थे, इसे भी ध्यान रखिएगा। और उसमें 107 में से 28 स्वर्ण पदक और 38 सिल्वर मेडल और 41 ब्रॉन्ज मेडल, यानी स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते हैं। 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक जीते हैं और टोटल 107 पदक जीते हैं, ये भी ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में G20 संगठन का 21वां सदस्य किसे बनाया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये बना आपका अफ्रीकी संघ को। आप देखे होंगे कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में, बीपीएससी टीआरई 2.0 में आपका यहाँ से क्वेश्चन था कि G20 से संदर्भ का 21वां सदस्य जो अफ्रीकी संघ बना है उसके अध्यक्ष पूछा गया था आपका, ठीक है, टीआरई 2.0 में। तो हो सकता है आपका यहाँ से प्रश्न आए, इसलिए इसे भी देख लीजिए। तो हाल ही में G20 संगठन का 21वां सदस्य बना है, ये बना आपका अफ्रीकी संघ, ठीक है, अफ्रीकी संघ, ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको पता होगा कि 2023 में G20 समिट भारत में हुआ था और 2024 में G20 समिट ये होगा ब्राज़ील में। तो याद रखिएगा 2024 में ब्राज़ील में G20 समिट होगा, ठीक है। अब देखिए हो सकता है इसका नाम G21 हो जाए क्योंकि अब 21 सदस्य इसमें हो गया है और 21वां सदस्य कौन है? अफ्रीकी संघ है, इसे आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन कर रहा है कि फरवरी 2024 में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य कौन बना है? तो ये बना आपका उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड। तो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य बना है उत्तराखंड। और ये भी ध्यान रखिएगा समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है 44 में, ठीक है, अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन कर रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष कौन है? यानी वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये बनाया गया है आपका, याद रखिएगा, रामनाथ कोविंद जी को, यानी भारत के पूर्व राष्ट्रपति को इसके अध्यक्ष बनाया गया है। तो रामनाथ कोविंद जी को वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष बनाया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ कराना चाहता है, ठीक है, एक साथ चुनाव कराना चाहते हैं जिससे ये फिजूल खर्ची से बचे, ठीक है, फिजूल खर्ची से बचे, इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने पर यानी सहमति बनाने के लिए एक कमेटी बनाया गया, उस पर रिपोर्ट प्रकाशित करेंगे और उसके बाद उस पर काम किया जाएगा, ठीक है। इसीलिए एक कमेटी बनाया है जिसका अध्यक्ष बनाया गया है रामनाथ कोविंद जी को। क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन करा है कि हाल ही में चर्चा में रहे लूना 25 किस देश का चंद्र मिशन है? तो ये है रूस का, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन कर रहा है पोलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो ये बना आपका, याद रखिएगा, डोनाल्ड टस्क, ठीक है, डोनाल्ड टस्क, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 2024 तक चंद्रमा पर पहली महिला और अगले पुरुष को उतारने के लिए नासा कार्यक्रम का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये कितना बार प्रश्न आ चुका है अभी तक एग्जाम में, ठीक है। तो यह आर्टेमिस मिशन है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन कर रहा है कि महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है?
महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 अगस्त को मनाते हैं। महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाते हैं। क्वेश्चन 32 है, क्वेश्चन कह रहा है 8 फरवरी 2024 को कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ये क्या है? सारथी पोर्टल। ऑप्शन सी होगा, सारथी पोर्टल। क्वेश्चन 33 है, क्वेश्चन 33 है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली सोलर सिटी कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया है मध्य प्रदेश के सांची में। ठीक है, मध्य प्रदेश के सांची में। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 34 है, क्वेश्चन 34 है, क्वेश्चन कह रहा है कि फरवरी 2024 में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फरवरी 2024 में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो ये बनी है न्यायमूर्ति रितु बहारी। न्यायमूर्ति रितु बहारी। ऑप्शन ए होगा। ये बताइए कि न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन कहाँ के मुख्य न्यायाधीश है? तो आपको पता होगा कि ये पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। सॉरी, ये पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। याद रखिएगा, के विनोद चंद्रन अभी वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 35 है, क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न 2024 पाने वाले नरसिंह राव किस राज्य से संबंधित है? तो यह है आंध्र प्रदेश से संबंधित। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 36 है, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा उपग्रह भारत का पहला एक्सरे पोलारीमीटर उपग्रह है? एक्सरे पोलारीमीटर उपग्रह है, तो यह है आपका एक्सफोसैट। ठीक है, एक्सफोसैट है, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इससे भी ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि एक्सफोसैट ये किस रॉकेट से भेजा था? ठीक है, किस रॉकेट से इसे लॉन्च किया था? तो इससे किया था PSLV C58 से। PSLV C58 से इसे लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा, एक्सफोसैट। ठीक है, एक्सफोसैट को PSLV C58 से लॉन्च किया गया था। इसे ध्यान रखिएगा। ये जो आपका है इनसैट 3DS, ये क्या है? तो ये एक मौसमी उपग्रह है। ये भी ध्यान रखिए, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये एक मौसमी उपग्रह है, इससे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 37 है, क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया PT उषा को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है। क्वेश्चन 38 है, ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन कर रहा है कि किस विरासत स्थल को 2023 में भारत के यूनेस्को की विश्व की धरोहर सूची में शामिल किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये क्या है? शांति निकेतन और होशियल मंदिर समूह को यूनेस्को 2023 में शामिल किया है। ठीक है, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भारत के 2 यानी शांति निकेतन और होशियल मंदिर समूह को शामिल किया है। शांति निकेतन कहाँ है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है। और होशियल मंदिर कहाँ है? तो ये आपका कर्नाटक में है। ठीक है, तो इसे 2023 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया है। तो इसका आंसर क्या होगा? आपका ए और बी दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन 39 है, क्वेश्चन कर रहा है फरवरी 2024 तक के अनुसार वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? ये आपका आर वेंकट रमणी। ठीक है, आर वेंकट रमणी है। ऑप्शन ए होगा। सॉरी, आर वेंकट रमणी है। ऑप्शन ए होगा। राजीव कुमार कौन है? ये अभी वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार। इसे भी ध्यान रखिएगा। जगदीप धनखड़ कौन है? ये वर्तमान में आपका भारत के उपराष्ट्रपति है। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के घोषणा अनुसार 2023 तक बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कुल बाघों की संख्या कितनी है? तो यह है 54। और अभी आपका वर्तमान में बिहार में एकमात्र
टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और ये कहाँ है? तो ये आपका पश्चिमी चंपारण जिला में है, पश्चिमी चंपारण जिला में है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको बताना है कि बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ बनेगा, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ बनेगा, ठीक है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिला में बनेगा, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, 10 दिसंबर को। क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि बजट 2024-25 के अनुसार बजट 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के रूप में राजकोषीय घाटे रहने का अनुमान कितना प्रतिशत है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा जीडीपी का 5.1% राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है, ऑप्शन बी होगा, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है मुंबई में, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन कह रहा है एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए सर्वसम्मति से किसे नियुक्त किया गया है? ये क्या है? जय शाह को, ऑप्शन ए होगा। आप लोग बताइएगा कि वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन 45 है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया है? समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया है, ये क्या है? उड़ीसा में, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है। क्वेश्चन कर रहा है कि किस पूर्वोत्तर राज्य ने काजी नींबू यानी खट्टे नींबू को राज्य फल घोषित किया है? तो यह किया है हाल ही में, किया है, याद रखिएगा असम किया है, ठीक है। असम ने हाल ही में घोषित किया है काजू नींबू यानी खट्टे नींबू को राज्य फल घोषित किया है, इसे आप याद रखेंगे। और ये भी याद रखेंगे ये आपका काजू नींबू है, इसे जीए टैग भी मिला हुआ है, ठीक है, इसे जीए टैग भी मिला हुआ है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का विधेयक पारित किया है? देखिए यह क्या आपका उत्तराखंड सरकार, ऑप्शन सी होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विधेयक पारित किया है। आपको पता होगा कि अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और स्वतंत्र भारत में यानी आज़ाद भारत में पहला ऐसा राज्य है उत्तराखंड राज्य बना जो समान नागरिक संहिता को लागू किया है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए गोवा में जो है, गोवा में पहले से ही समान नागरिक संहिता लागू है, लेकिन गोवा में आज़ादी से पूर्व से ही लागू है, ठीक है, आज़ादी, देश के आज़ादी से पहले से ही गोवा में पूर्ण समान नागरिक संहिता लागू है, ठीक है। तो आपसे पूछे क्वेश्चन कि प्रथम राज्य कौन है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है, तो ये आपका गोवा है। लेकिन क्वेश्चन यह पूछे कि स्वतंत्र भारत में यानी स्वतंत्र भारत में प्रथम राज्य कौन है जो समान नागरिक संहिता लागू किया है, तो यह आपका हो जाएगा उत्तराखंड। तो ध्यान रखिएगा दोनों क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज़ादी से पूर्व कहे तो गोवा हो जाएगा, आज़ादी के बाद कहे तो अब आपका उत्तराखंड हो जाएगा, इसे आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्र सरकार ने भारत और किस पड़ोसी देश की 1643 किलोमीटर लंबी सीमा पर वार यानी फेंसिंग लगाने का फैसला किया है? तो यह क्या है? भारत और म्यांमार सीमा पर, ठीक है, भारत और म्यांमार सीमा पर 1643 किलोमीटर पर फेंसिंग लगाने का फैसला किया है, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भारत और म्यांमार के बीच कौन कौन सा राज्य सीमा लगाती है, ठीक है, भारत के कौन कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा लगाती है? तो याद रखिएगा ये आपका है मिजोरम, ठीक, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड
और आपका है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये आपका 4 राज्य है जो म्यांमार से सीमा लगाती है, इसे भी ध्यान रखिएगा। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य है जो म्यांमार के साथ सीमा लगाती है, इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन कर रहा है कि तेलंगाना सरकार ने राज्य गान बदलने का फैसला किया है, नया गान क्या होगा? नया राज्य गान क्या होगा? तो ये आपका होगा जय जय हो तेलंगाना, जय जय हो तेलंगाना। ऑप्शन आपका डी होगा। ठीक है, तो तेलंगाना सरकार ने नए राज्य गान का बनाने का फैसला लिया है, यानी जो पहले का राजगान था उसको बदलने का फैसला लिया है और नया राजगान बनाया है जय जय हो तेलंगाना। ऑप्शन आपका डी होगा, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्र सरकार ने किस भाषा को 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का ऐलान किया है? तो यह किया है फारसी भाषा को। ध्यान रखिएगा, फारसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है और ये 9वां भाषा है। तो अभी तक भारत सरकार ने 9 भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। तो आपको ये भी याद रहना चाहिए कि 9 ये कौन कौन सी भाषा है। ठीक है, ये 9 कौन कौन सी भाषा है जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है। हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दे कि निम्न में से कौन सा शास्त्रीय भाषा है या शास्त्रीय भाषा में शामिल है। तो ये भी आपका हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे, इसीलिए आपको ये 9 भाषा आपको याद रहना चाहिए जो शास्त्रीय भाषा में शामिल है। तो ये आपका याद रखिएगा, ये है तमिल, ठीक, तमिल है, तेलुगु है, तमिल, तेलुगु, संस्कृत है, फिर आपका कन्नड़ है, संस्कृत के बाद कन्नड़ है, कन्नड़ के बाद याद रखिएगा मलयालम है, मलयालम, कन्नड़ के बाद मलयालम है, उसके बाद आपका उड़िया है, उड़ीसा का भाषा उड़िया, और आपका है उड़िया के बाद पाली, प्राकृत और फारसी। ठीक है, पाली, प्राकृत और फारसी। तो ये 9 भाषा है जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन करा है कि उत्तराखंड सरकार के समान नागरिक संहिता विधेयक के प्रावधान इनमें से किस पर लागू नहीं होंगे? यानी जो उत्तराखंड में आपका यूसीसी लागू हुआ है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो किस पर लागू नहीं होंगे? तो वह जनजाति पर लागू नहीं होंगे, बाकी मुस्लिम, हिंदू, जैन सभी पर लागू होंगे। देखिए समान नागरिक संहिता क्या होता है, उसमें देखिएगा आपकी अलग अलग धर्म में, यानी शादी का प्रावधान अलग होता है, तलाक का प्रावधान अलग होता है, लेकिन समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी धर्म है तो सभी में आपका शादी का रूल एक ही होगा और तलाक लेने का भी रूल एक ही होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं समान नागरिक संहिता। और भी चीज़ होता है लेकिन मेनली ये इस पर देखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका जनजाति पर लागू नहीं होंगे, लेकिन हिंदू, मुस्लिम, जैन ये सभी पर लागू होंगे। क्वेश्चन आपका 7 है। क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो यह बनी है आपका ऋतु बहारी, ये उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी 2024 में किस अफ्रीकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। बीपीएससी इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं। ठीक है, इसीलिए आप इसे ध्यान रखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी 2024 में किस अफ्रीकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? यह क्या है? केप वर्डे एक देश है अफ्रीकी। ठीक है, अफ्रीकी के ये देश है केप वर्डे, जिसे हाल ही में मलेरिया मुक्त घोषित किया है। WHO ने इसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन कर आपका कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने फरवरी 2024 में दुनिया का सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में बिजली उत्पादन शुरू किया है, वह कहाँ पर स्थित है? यह है आपका, याद रखिएगा, खावड़ा कच्छ गुजरात में स्थित है। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन कराए कि पीएम मोदी ने किस राज्य में मां कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास किया है? ये क्या आपका, याद रखिएगा, असम में। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। 10 का ऑप्शन डी होगा, असम में किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन करा है 37वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला फरवरी 2024 में किस राज्य में
आयोजित किया गया। देखिए आपके एग्जाम में ना ये आपका जो मेला है, जो महोत्सव है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए जितने भी आपका इम्पोर्टेंट है मेला महोत्सव उसे भी ध्यान रखिएगा। तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय है इसलिए और भी महत्वपूर्ण है। तो अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला फरवरी 2024 में किस राज्य में आयोजित हुआ? ये आपका हुआ हरियाणा में, ठीक है, ये हरियाणा में हुआ है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन कह रहा है कि जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान किस देश ने पाया है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा ये पाया आपका जर्मनी। जर्मनी ने हाल ही में आपका जापान को पीछा छोड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। तो ध्यान रखिएगा विश्व की सबसे पहली अर्थव्यवस्था कौन सा किसका है? ये आपका अमेरिका का है, ठीक है। फर्स्ट कौन है? अमेरिका है। सेकेंड में कौन है? सेकेंड में चीन है। थर्ड में कौन है? तो थर्ड में अभी जर्मनी बने हैं, ठीक। फोर्थ में कौन है? फोर्थ में जापान है। और 5 स्थान पर भारत है, यानी भारत अभी विश्व के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस कदम को भी ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत ने किस देश से वर्ष 2028 से 2048 तक 7.5 मिलियन टन गैस खरीदने का समझौता किया है? तो यह किया है कतर के साथ, ठीक है। कतर के साथ भारत ने 2028 से 48 तक यानी 20 साल तक 7.5 मिलियन टन गैस खरीदने का समझौता किया है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय भुगतान प्रणाली यूपीआई को फरवरी 2024 में किन देशों ने लागू किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये क्या याद रखिएगा, श्रीलंका और मॉरिशस। श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई प्रणाली को लागू किया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, इससे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत सारे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जो शॉर्ट नेम होता है उसका फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। तो देखते हैं आप लोग को पता है कि नहीं कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि यूपीआई तो इंडिया में सब यूज करते हैं, ठीक है। यूपीआई सब यूज करते हैं, तो यूपीआई का फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 15 है। क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन करा है कि फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मे भी आपका ये क्वेश्चन इस बार बिहार एसआई यानी बिहार दरोगा के एग्जाम में पीटी में पूछा था, ठीक है। शायद ये क्वेश्चन बिहार दरोगा के पीटी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे मजबूत करेंसी है कुवैती दिनार, ठीक है। कुवैती दिनार है, ये विश्व की सबसे मजबूत करेंसी है, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन कर रहा है कि बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास मिलन 2024 किस जगह फरवरी 2024 में आयोजित हुआ? यह हुआ आपका विशाखापट्टनम में। ऑप्शन डी होगा, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन करा है कि 77वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड्स यानी बाफ्टा पुरस्कार 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो ये मिला है आपको ओपेनहाइमर को मिला है। ऑप्शन बी होगा। ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन करा है कि किस कंपनी द्वारा निर्मित सर्वेपोत नीलार्ज आयनस संधायक को इंडियन नेवी में शामिल किया गया है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका बीपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए आप इसे ध्यान रखिएगा। तो ये क्या आपका GRSE ऑप्शन आपका बी होगा। कौन सा कंपनी तैयार किया है? तो GRSE कंपनी ने तैयार किया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आयनस संधायक, ठीक है। आयनस संधायक, जिसे हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल किया है। क्वेश्चन आपका 19 है। क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड से दिए जाने की घोषणा की है, यानी कितने लोगों को 2024 में पद्म विभूषण अवार्ड मिला है? तो ये क्या है? 5 व्यक्ति को, ठीक है। 5 व्यक्ति को पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया 2024 में, ठीक है। इसे भी ध्यान रखिएगा। देखिए पद्म विभूषण 5 व्यक्ति को मिला है, ठीक है। और पद्म भूषण ध्यान रखिए, एक सेकेंड सॉरी, देखिए 5 को मिला है आपका पद्म विभूषण, ठीक है। पद्म विभूषण 5 को मिला है पद्म विभूषण। और ध्यान रखिएगा
5 को पद्म विभूषण, 17 को मिला है पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण मिला है 17 को, 17 लोग को पद्म भूषण मिला है, और 110 व्यक्ति को मिला है पद्मश्री अवार्ड, ठीक है, पद्मश्री कहिए या पद्मश्री अवार्ड मिला है 110 को। टोटल देखा जाए तो टोटल आपका मिला है 132 लोग को, ठीक है, पद्म पुरस्कार मिला है 132 लोग को। तो ध्यान रखिएगा 5 को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 110 को पद्मश्री अवार्ड मिला है, ठीक है। टोटल देखा जाए तो 132 लोगों को पद्म अवार्ड मिला है, पद्म अवार्ड मिला है, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन कर आपका कि हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2024 में के अनुसार दुनिया के शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में क्वेश्चन है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया की शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में पहला स्थान किस देश को मिला है। अब देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में हमेशा से जापान प्रथम स्थान पर रहता था, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि जापान के साथ साथ 5 देश को भी एक ही स्थान मिला है, यानी इस बार 6 देश, ध्यान रखिएगा 6 देश का स्थान फर्स्ट रैंक मिला है, यानी 6 देश को प्रथम स्थान मिला है। प्रथम स्थान पर 6 देश है, कौन कौन है, तो फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, सिंगापुर है, स्पेन है। ये 6 देश को प्रथम स्थान मिला है। तो आपके एग्जाम में हो सकता है कि मल्टीपल चॉइस में आपका क्वेश्चन दे दे, आपका क्वेश्चन देगा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान में कौन सा देश है, तो आपको तो लगता होगा कि कोई एक ही देश होगा एक फर्स्ट रैंक पर, लेकिन इस बार 6 देश फर्स्ट रैंक पर है। तो हो सकता है आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बीपीएससी आपका ऑप्शन डी में फंसा दे, एक से अधिक इसका आंसर दे दे। तो इस तरह से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आप इसे ध्यान रखिए। ये 6 का 6 देश प्रथम स्थान पर है, ठीक है। भारत का कौन सा रैंक मिला है, तो 2024 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को 85वां स्थान मिला है, ठीक है। 2024 में भारत को 85वां स्थान मिला है, इससे भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन कर रहा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया के शक्तिशाली पासपोर्ट के इंडेक्स लिस्ट में भारत की रैंक क्या है। अभी आपको पता है 85 है, भारत की रैंक क्या है 85 है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, देखिए 2024 के अनुसार भारत का रैंक क्या है 85 है, लेकिन 2023 में पूछा जाए आपसे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार, तो 2023 में आपका 80 स्थान था, ठीक है। 2023 में 80वां स्थान था, लेकिन 2024 में 85वां स्थान पर चला गया है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में हिम तेंदुए की पहली वैज्ञानिक गणना जारी की गई है, इसके अनुसार इसका आंकड़ा क्या है। तो ध्यान रखिएगा अभी वर्तमान में भारत में हिम तेंदुए की संख्या 741 है, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। 741 है, ऑप्शन ए होगा। देखिए इसका रिपोर्ट आया था 30 जनवरी 2024 को, ठीक है, इसीलिए महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में निजी कंपनी द्वारा पहली बार स्वदेशी सैन्य स्तर का जासूसी सैटेलाइट बनाया गया है, इसके निर्माता का नाम क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन कर रहा है भारत में निजी कंपनी द्वारा पहली बार स्वदेशी सैन्य स्तर का जासूसी सैटेलाइट बनाया गया है, ठीक है। कर इसके निर्माता का नाम क्या है, तो यह बनाया है, याद रखिएगा TASL, ठीक है, TASAL यह कंपनी बनाया है, इसे आप ध्यान रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसे प्रक्षेपित कब किया जाएगा, तो अप्रैल 2024 में, ठीक है, अप्रैल 2024 में प्रक्षेपित किया जाएगा। कहाँ से किया जाएगा, तो SpaceX, ठीक है, SpaceX से इसे प्रक्षेपित किया जाएगा, इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन कर रहा है कि किस रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे याद रख लीजिए, इसे याद रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है, तो ये बनाया आपका ओलेग कोनोनोको, सॉरी नाम थोड़ा सा उल्टा है, ओलेग
कोनोनेको इसका नाम है, तो याद रखिएगा ओलेग कोनोनेको ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय रहने का रिकॉर्ड बनाया है। यह कितना दिन रहा है अंतरिक्ष में, तो याद रखिएगा 879 दिन, 879 दिन अंतरिक्ष में रहा है। ठीक है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इससे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन कर रहा है कि चांद पर स्पेस क्राफ्ट की सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश कौन बना है, तो यह बना है जापान। ठीक है, देखिए ध्यान रखिएगा, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बना है आपका जापान। इससे पहले चंद्रमा पर कौन कौन पहुंचा है, तो याद रखिएगा इससे पहले चंद्रमा पर रूस पहुंचा है। ठीक है, सबसे पहले चंद्रमा पर रूस पहुंचा है, उसके बाद चीन पहुंचा है, फिर अमेरिका पहुंचा है, अमेरिका के बाद भारत पहुंचा है। ठीक, और उसके बाद आज हाल ही में जापान पहुंचा है। ठीक है, तो याद रखिएगा चंद्रमा पर पहुंचने वाला जापान 5वां देश बना है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बना है। ठीक है, सॉरी आपसे क्वेश्चन पूछे तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहला देश बना है कौन, भारत। ठीक है, पहला देश बना है भारत। अभी तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कोई देश नहीं पहुंचा था, पहला देश भारत है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भी पहुंचा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन कर रहा है कि समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला ऑर्थोडॉक्स यानी रूढ़िवादी ईसाई देश कौन है। ठीक है, एक समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला यानी मान्यता देने वाला कि रूढ़िवादी देश कौन सा है, तो ये याद रखिएगा ग्रीस, ऑप्शन डी होगा। ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन कर रहा है कि कतर ने कितने पूर्व भारतीय नौसैनिकों को फरवरी 2024 में रिहा कर दिया जिन्हें पहले मौत की सज़ा माफ़ की जा चुकी थी। देखिए कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक फंस गए थे, जिसे यानी हाल ही में कुछ दिन पहले उसे मौत की सज़ा दे दिया गया था, यानी फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में भी हाल ही में इसे सभी को बाइज्जत रिहा कर दिया गया। ठीक है, तो इससे से दिखता है कि भारत का पावर, ठीक है, इसी से दिखता है कि भारत के विदेश में क्या पावर है, क्या छवि है। ठीक है, इसी कारण है कि यह वापस लौट पाया है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। इसे कब गिरफ्तार किया गया था, तो याद रखिएगा इसे 30 अगस्त 2022 को जासूसी के लिए इसे गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 28 है। क्वेश्चन कर रहा है कि समुद्र में जहाज पलटने से हुए तेल रिसाव की वजह से किस देश ने फरवरी 2024 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया है। ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी बीपीएससी ने बहुत बार पूछा है, इसीलिए आप ध्यान रखिएगा, ये आपका बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसे भी याद रखिएगा। तो ये क्या है, त्रिनिदाद। ठीक है, त्रिनिदाद और टोबैगो, ठीक है, टोबैगो, त्रिनिदाद और टोबैगो ने आपातकाल घोषित किया है, ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन कर रहा है कि किस दक्षिणपंथी नेता को फिनलैंड का राष्ट्रपति चुना गया है, यानी फिनलैंड का नया राष्ट्रपति किससे बनाया है, तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर स्टव को यानी फिनलैंड का नया राष्ट्रपति बनाया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन कर रहा है कि नामीबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। नामीबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो ये बने आपका नागोला मिक्मुवा, नाम में उल्टा पुल्टा है इसलिए आप ध्यान रखिएगा, नागोला ऐसे याद रखिए, नागोला। ठीक है, नागोला नामीबिया के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिए ना, यहाँ भी 9 से स्टार्ट है, यहाँ भी 9 से स्टार्ट है, नामीबिया नागोला, तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन करा है कि अफ्रीकी संघ का 37वां शिखर सम्मेलन किस देश की राजधानी में फरवरी 2024 में आयोजित हुआ, जहां उसका मुख्यालय भी है, तो ध्यान रखिएगा यह हुआ अदिस अबाब में हुआ था, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाब, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन करा है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी ISA का 119वां सदस्य कौन सा देश बना है, ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 119वां सदस्य बना है माल्टा,
ऑप्शन बी होगा। ठीक है, माल्टा बना है, याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 119वां सदस्य बना है माल्टा। अब देखिए इससे संबंधित कुछ फैक्ट भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, इससे संबंधित कुछ फैक्ट भी आप ध्यान रखिए। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का स्थापना भारत का ही देन है। ठीक है, भारत के कहने पर ही इसे स्थापना किया गया था। और कब किया था, याद रखिएगा 30 नवंबर 2015 को इसका स्थापना किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय भी भारत में ही है। ठीक है, इसका मुख्यालय है गुरुग्राम में। ठीक है, इसका मुख्यालय है गुरुग्राम में, इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन करा है कि 7वां हिंद महासागर सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ, जिसमें भारतीय दल का नेतृत्व विदेश मंत्री ने किया है। तो यह होता है आपका पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑप्शन ए होगा ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन करा है कि अंतरिम एकता सरकार क्या होती है जो एक देश एक चुनाव के मद्देनजर चर्चा में है। ठीक है, क्वेश्चन करने का अर्थ ये हुआ कि अंतरिम एकता सरकार का अर्थ क्या है। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है सभी दलों की अंतरिम गठबंधन सरकार। ऑप्शन आपका बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 35 है। सुनिए एक चीज़, और यहाँ पे एक प्रश्न आपके लिए प्रश्न है, आपको बताना है कि एक देश एक चुनाव के लिए एक कमेटी बनाया गया है। इस कमेटी को आपको बताना इसका अध्यक्ष कौन है। ठीक है, हाल ही में एक देश एक चुनाव के लिए कमेटी बनाया गया है। इस कमेटी का अध्यक्ष कौन है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, नहीं तो आपको हम कमेंट बॉक्स में से बता ही देंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए, आप लोग बताइए कि भारत में एक देश एक चुनाव के लिए एक कमेटी बनाया गया है, उस कमेटी के अध्यक्ष कौन है, इसे आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन कर रहा है कि किस शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों में ओपन बुक एग्जाम का प्लान प्रस्तावित किया है। यह क्या है, CBSE ने। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन कर रहा है कि असम सरकार ने ब्रिटिश काल के किस कानून को रद्द करने का फैसला फरवरी 2024 में किया है। असम निरसन अध्यादेश 2024 को मंजूरी दी है। तो देखिए यह अधिनियम है असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935। सॉरी, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त करने का फैसला लिया है। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन कर आपका कि नौसेना और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB के मादक पदार्थ ने ड्रग्स की अब तक की सबसे बड़ी अपतटीय खेप फरवरी 2024 में किस राज्य के पास समुद्र से जब्त की है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये कि आपका गुजरात से जब्त किया है, गुजरात के समुद्री तट से यह जब्त किया है। ऑप्शन आपका डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 38 है। क्वेश्चन कर रहा है भारत जापान संयुक्त सैन्याभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है। ठीक है, इसका 5वां संस्करण कहाँ हुआ है, तो याद रखिएगा यह हुआ आपका यानी राजस्थान में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण हुआ है, ये राजस्थान में हुआ है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन कर आपका क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन कर आपका कि त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास दोस्ती 16, ठीक है, दोस्ती 16 किस देश के जल क्षेत्र में फरवरी 2024 में आयोजित हुआ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास दोस्ती 16 कहाँ हुआ है, तो आपका मालदीव में हुआ है। ठीक है, मालदीव की राजधानी माले में हुआ है। ठीक है, मालदीव की राजधानी माले में हिंद महासागर में हुआ है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का 40 है। क्वेश्चन करा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बिहार के किस यूनिवर्सिटी को कैटेगरी 1 का दर्जा दिया है। ठीक है, बिहार के किस यूनिवर्सिटी को कैटेगरी 1 का दर्जा दिया है, तो याद रखिएगा यह दिया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन कर आपका कि भारत ने अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन कब तक स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो 2035 तक
2035 तक अंतरिक्ष में भारत अपना स्पेस स्टेशन बनाने की घोषणा किया, यानी लक्ष्य रखा है कि 2035 तक अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाएंगे। ठीक है, ऑप्शन आपका बी होगा। इससे पहले आप जो भी याद किए थे उसे भूल जाइए। अभी फिलहाल में आपका ये फरवरी 2024 में ये घोषणा किया है क्योंकि 2035 तक अंतरिक्ष में भारत अपना स्पेस स्टेशन बनाएंगे। तो इस डेट को आप ध्यान रखिए, 2035। ठीक है, इससे पहले आप जो भी याद किए होंगे उसे भूल जाइए क्योंकि ये आपका फिलहाल में घोषणा किया है 27 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यह घोषणा किया है कि 2035 तक अब भारत का स्पेस में अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 42 है और ये तो आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपका ये 42 है, इससे आप याद कर जाइए, इसे रट जाइए। आपके एग्जाम में ये देखने को जरूर मिलेंगे। आप देखिएगा ये आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे क्योंकि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन आपका है कि गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों का नाम बताइए जिनका ऐलान पीएम मोदी ने किया है। ठीक है, इसका ऐलान किया या देखिएगा, ये नाम इसमें है 4 व्यक्ति के। ठीक है, 4 आपका अंतरिक्ष यात्री इसमें जाएंगे जिसमें नाम आपका है प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। ठीक है, ये 4 अंतरिक्ष यात्री है जो अंतरिक्ष में जाएंगे। इसे आप ध्यान रखिए, ये सभी नाम आपका महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसका आंसर आपका ए और बी दोनों होगा। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, ए एंड बी दोनों। फिर से नाम हम याद करेंगे, प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप, शुभांशु शुक्ला। ठीक है, तो ये 4 आपका साइंटिस्ट है जो अंतरिक्ष में जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन 23 फरवरी 2024 को हो गया। ये थे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है, मनोहर जोशी ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिसे हाल ही में निधन हो गया है। तो ये भी ध्यान रखिए, यह कब मुख्यमंत्री बने थे, तो 1995 से 1999 के बीच यह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे। उस समय शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन का सरकार था। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाते हैं। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 45 है। क्वेश्चन करा है कि शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाए जाते हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा।